शांति। आज बाबा के 11/7/70 की अव्यक्त मुरली है। संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। यानी जो हमें डिग्री मिलनी है वो संगम युग पर ही मिलती है ना। आज बाप दादा सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त की है वो देख रहे हैं। इस पढ़ाई की डिग्री कौन सी मिलती है? डिग्री मिलनी है या मिल गई है? मिलनी है या मिल गई है? पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना। तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। ये है संगम युग की डिग्री और दैवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है और कहां तक हर एक स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना? ये बाबा देख रहे। जितना क्वालिफाइड होगा ना उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाए। खुद के अंदर क्वालिटी होगी तो दूसरों के अंदर क्वालिटी बढ़ेगी ना। ये बाबा देख रहे हैं। और जो नहीं होगा वो बनाएगा क्वांटिटी, जो क्वालिफाइड होगा वो बनाएगा क्वालिटी, और जो नहीं होगा तो वो बनाएगा क्वांटिटी। तो आज सभी की क्वालिटीज बाबा देख रहे हैं। देखा जाता है ना कि किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड है। तो यहाँ मुख्य क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं कि कहां तक नॉलेजफुल बने। क्वालिटीज में पहली क्वालिटी क्या देख रहे हैं बाबा? बाबा ने इतना ज्ञान दिया, समझ दी, उस समझ को कहां तक हमने धारण किया। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल और सक्सेसफुल, पावरफुल
और सर्विस एबल कहाँ तक बने। ज्ञान तो सुना, ज्ञान को धारण किया, ज्ञान को समझा, लेकिन बाबा कहते उनमें भी फेथफुल, विश्वास पात्र कितने बने हो, निश्चय बुद्धि कितने बने, सक्सेसफुल। ज्ञान केवल धारण किया है, सुना है कि धारण भी किया है? केवल नॉलेज ही नॉलेज है कि प्रैक्टिकल में भी असफलता है? पावरफुल, ज्ञान को धारण करके शक्तिशाली कितने बने? और सर्विसेबल, जो ज्ञान सुना है वो अपने तक सीमित है कि विश्व की सेवा कर रहे हो? फेथफुल, फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने? किसके साथ? नॉलेजफुल के साथ साथ। फेथफुल कहाँ तक बने हैं, सक्सेसफुल कहाँ तक बने हैं, पावरफुल कहाँ तक बने हैं और सर्विसेबल कहाँ तक? इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाए तो फिर डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को ये देखना है कि इन क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज धारण हुई है। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वो सक्सेसफुल होगा। ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है तो प्रैक्टिकल में भी दिखाई देगा, उसके अंदर सक्सेसफुल, सफलता भी उसको ज्ञान को धारण करने में आएगी, दूसरों को कराने में आएगी। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। सक्सेसफुल न होने के कारण क्या है? सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ज्ञान का धारणा करने में जो बल होना चाहिए फेथफुल का, वो निश्चय भी कम है, फेथफुल नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन विश्वास नहीं है, बाबा की बातों पर निश्चय नहीं। कैसे? उदाहरण, ये नॉलेज तो है कि अमृत वेला उठना चाहिए, अमृत वेला शुद्ध पावन है, परंतु अमृत वेला करते नहीं। ये नॉलेज तो है कि सुबह मुरली क्लास करनी चाहिए बाबा के घर में आके, लेकिन करते नहीं है। ये नॉलेज तो है कि तन मन धन सफल करना चाहिए, ना तन लगा के राजी है, ना मन लगा के राजी, ना धन लगा के राजी। ये नॉलेज तो है कि सृष्टि के परिवर्तन का ये लास्ट समय चल रहा है। ये नॉलेज तो है लेकिन हम उतना पुरुषार्थ कर नहीं रहे हैं, तो इसको नॉलेज को क्या कहेंगे? ऐसी नॉलेज किस काम की? नॉलेज है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग में मेरा क्या पार्ट है, मुझे कौन सा पार्ट लेना है, उसके लिए पुरुषार्थ 0/0। तो ऐसी नॉलेज किस काम की? तो वो बाबा कह रहे हैं फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। अपने में भी निश्चय, शिव बाबा में भी निश्चय, बाप दादा में भी निश्चय और डिवाइन फैमिली परिवार में भी निश्चय की कलप पहले वाला ही, ये हमारी डिवाइन फैमिली है।
जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर गोल पावरफुल होगा। सुना? जो निश्चय बुद्धि होगा अपने आप में, बाप में, दैवी परिवार में, तो उसके संकल्प में और गोल में क्या होगा? पावरफुल होगा। उसका संकल्प भी, उसका बोल भी, उसका कर्म भी, कर्तव्य भी। ऐसे क्वालिफाइड को ही डिग्री प्राप्त हो सकती है। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते हो तो क्या होता है मालूम है? क्या होता है? कोर्ट द्वारा क्या निकलता है? अगर डिग्री ही नहीं मिली तो कोर्ट के द्वारा क्या निकलता है? डिग्री, नोटिस या डिग्री मिलेगी या तो डिग्री निकलेगी, दोनों में से एक। क्या चाहिए तुमको? डिग्री। धर्मराजपुरी बंद होने की डिग्री निकलेगी। इसलिए पुरुषार्थ करके डिग्री लेनी। डिग्री नहीं निकालनी है। जिन्हों पर डिग्री निकलती है ना, कोर्ट का कानून, नोटिस घर में आ जाए तो वो शर्मसार हो जाते हैं। इसलिए सदैव चेक करो कि कहाँ तक क्वालिफाइड बने। यह तो मुख्य क्वालिफिकेशन बताई है बाबा ने, लेकिन लिस्ट तो बाबा के पास बहुत लंबी है। हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द भी है। फेथफुल, फेथ तो है लेकिन फुल है? बाबा जिस दिन अनुभव करा दे उस दिन तो बस, हाँ देखा मैंने पहले बाबा को रखा तो बाबा ने मुझे ये दे दिया, तो दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो निश्चय गड़बड़ आ गया। तो बाबा कहते फेथफुल, पावरफुल, हर शब्द के पीछे क्या? फुल। तो इस रीति से सभी गुण में फुल है तब डिग्री मिलेगी। सभी सक्सेस तो होते हैं लेकिन सक्सेसफुल है, पावरफुल है या कम है, ये देखना। जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। सभी ने यही लक्ष्य रखा है ना। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय। अभी नाज से चलने का समय नहीं है। वह नाज बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। मान लो आपके घर में किसी ने डाका डाला और उस समय तो मेहंदी की तरह पैरों में मेहंदी लगे, उस तरह चल रहे तो क्या होगा? विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना को काल नगारा बज गया, फिर पछताए क्यों? पीछे चोट लुटेरे लगे हुए हैं और उस समय तुम धीमे धीमे चल रहे हो तो क्या होगा? तो वो बाबा कह रहे हैं इसलिए अभी संहारी मूर्त बनना है। मेरे पुराने संस्कार हैं, पुरानी कमी कमजोरियां हैं, उनको चलाओ नहीं। क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरा तो संस्कार ही ऐसा, मेरे तो ऐसे होता ही नहीं है।
बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है मुझे अपनी तरीके से विजय प्राप्त करनी है, विकराल रूपधारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? लोगों के ऊपर संहार नहीं करना, अपने पुराने संस्कार, पुरानी आदत, पुरानी कमी कमजोरियों के ऊपर। समय परिवर्तन से पहले अगर मैंने अपने संस्कारों को परिवर्तित नहीं किया तो फिर क्या मैं सतयुग की, त्रेता की आत्मा बन पाऊंगी? फिर बाबा की पहचान मिलने का फायदा? तो जो पश्चाताप की लाइन होगी वो किसकी होगी? दुनिया वालों की थोड़ी होगी। वो तो कह रहे होंगे ये प्रभु तुम आए, हमें पता नहीं लगा। सिर्फ इतना ही कहेंगे ना, वो भी तो चमाट मारेंगे। लेकिन लाइन कौन सी होगी बाबा के सामने? सबसे ज्यादा पश्चाताप करने वालों की लाइन होगी कि ये प्रभु आप आए, हमें बताया, हमें मालूम पड़ा, लेकिन फिर भी हमने बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सजन रे झूठ मत बोले, खुदा के पास जाना। अब सुना? अपने अंदर चेक करना पड़े कि हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, उनके ऊपर हमारा क्या पार्ट चल रहा है। अगर अभी तक वही पुरानी आदतें, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता, पुराने संस्कार पे विजय प्राप्त कर नहीं सकता, भोजन शुद्ध कर नहीं सकता, परिवर्तन तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहते अपने विकर्मों पर और विकर्मी आत्माएं जो इस समय हैं, उन्होंने अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का समय है। शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश हो गए। ये संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर विकराल रूप धारण करना। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए। लोगों के ऊपर नहीं, अपने संस्कारों के ऊपर, अपनी बुरी कभी कमजोरियों के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर। विकराली संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट का समय, सोचो 70 की बाबा की मुरली पढ़ रहे तब बाबा ने कहा लास्ट का समय। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी समाने की बात नहीं, विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अब स्नेह को समाना है, शक्ति को प्रत्यक्ष करना है। शक्तियों को एक ही समय 3 बातें धारण करनी। एक तो मस्तक में मात्र स्नेही पने का गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो, समझौता करने का नहीं। जब ये तीनों बातें इकट्ठी धारण होगी तब क्या होगा? विकर्म और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी।
इतनी बाबा कहते शक्ति अपने अंदर धारण करो, अशुद्ध आत्माएं आपके सामने ठहर ही नहीं सकती। स्नेह दो, जहां तक है स्नेह दो, रूप में रूहानियत भी हो, परंतु प्रैक्टिकल में, व्यवहार में जब उनके साथ आओ तो अपने उस स्वरूप में स्थित रहो, शक्ति वाले स्वरूप में। बाबा कहते शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। किससे? अपने विकर्मों से, ठहर नहीं सकेंगी। तो अब संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। कहां श्रृंगार करते करते संहार को भूल जाते हैं। श्रृंगार तो बहुत किया, लेकिन अब संहार करो। मास्टर ब्रह्मा बने, पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पार्ट है संहार करने का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है। बड़ी अच्छी बात बाबा बताने जा रहे हैं। शक्तियों के अलंकार, शक्तियों की ललकार, शक्तियों के किस कार्य का गायन है। घुंघरू की झनकार। दिखाते ना, भस्मासुर को भस्म करने के लिए क्या किया ना, भस्मासुर को भस्म करने के लिए विष्णु जी को क्या करना पड़ा? नारी स्वरूप धारण करके नृत्य करना पड़ा ना, घुंघरू पहनने पड़े ना। घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना। नाचने से क्या होता है? जो चीज होगी वो दबकर खत्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी ये घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया, पांडव भी शक्ति रूप है। शक्ति रूप तो दोनों में आ जाते हैं ना। तो ये तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। कौन सा? 3 कर्तव्य कौन से बताया बाबा ने? पालना, श्रृंगार और संहार। अब कमजोरों का काम नहीं है। मैदान पर कमजोर नहीं आते हैं, शूरवीर आते। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? तब आपकी प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष तो होना पड़ेगा ना। अब तक अपनी कमजोरियों को विदाई नहीं देंगे। रोते क्यों की शक्ल ये ऐसी है? अपने ही कारण बताते रहते हैं, ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है। क्या जानी बात अंदर? अपने ही कारण बताते रहेंगे, अपनी कमजोरियां। तो बाबा कहते हैं अब तक अपनी कमजोरियों को विदाई नहीं देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? इसलिए अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। समझा? फिर बाबा पार्टियों के साथ मिल रहे हैं। वर्तमान समय सभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? संदेश देना ये तो साधारण सी बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया की जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना। एक
विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से ही वह विशेष नहीं, तुम विशेष बन जाएंगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प कर्म वह समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। तो अब पुराने हिसाब किताब के चौपड़े को खत्म कर नया चौपड़ा बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूएबल चीज को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता है, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशन को सामने रख फिर नोट करते जाओ। सामने वाले की जो विशेषता है उसको नोट करते जाओ, कितने परसेंट बने हैं। जब 100% हो जाएंगे तो ये जो 100 साधु संत हैं वो भी आपके आगे झुक जाएंगे और उनके झुकने से वो झनकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुंचेगी। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है वही पुरुषार्थ और वही प्राप्ति। अगर आपका पुरुषार्थ एक्यूरेट है तो बाबा कहते हैं उसकी रिजल्ट क्या होगी, पुरुषार्थ की प्राप्ति दिखाई देगी। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध जास्ती। तो समय की विशेषता को जान अपने में विशेषता भरनी है। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमी की निशानी क्या होगी, कमान। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी फिर। तो 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फुल नहीं बनेंगे, फेल की रिजल्ट में आ जाएंगे। समझा? तो बाबा ने क्या सार बताया आज की बाबा की मुरली का सार। पहली बात बाबा ने कहा कि क्वालिफाइड बनाना है अपने आप को। अगर क्वालिफाइड नहीं होंगे तो क्या होगा फिर। जो क्वालिफाइड की निशानी बाबा ने क्या बताई, जो क्वालिफाइड होंगे तो उनके जो प्रजा है, जिन आत्माओं की सेवा करें वो भी क्वालिफाइड निकलेंगी। और अगर क्वालिटी वाली निकलेंगी और अगर क्वालिफाइड नहीं है तो क्वांटिटी वाले होंगे। बाबा ने 4 बातें बताई। कौन कौन सी? नंबर 1 फेथफुल, नंबर 2 सक्सेसफुल, नंबर 3 पावरफुल और नंबर 4 सर्विसेबल। ये निशानी होगी क्वालिफाइड आत्माओं की। और अगर क्वालिफाइड नहीं बने तो बाबा ने क्या कहा कि डिग्री की बजाय डिग्री मिलेगी, अर्थात धर्मराज की सजाओं का चौपड़ा चुकतू करना पड़ेगा। सजाएं भुगतनी पड़ेगी अगर प्रैक्टिकल भगवान ने जो सिखाया उसको धारण नहीं करेंगे तो फेथफुल बनना है, पावरफुल बनना है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर चारों चीजें आपके पास है, फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल, तो बाबा कहते हैं डिग्री क्या है। कैसे पता लगे कि आपके अंदर चारों चीजें हैं? आपका स्वरूप जो है वो फरिश्ता स्वरूप बनता चला जाएगा। फिर बाबा ने कहा विकराल रूप धारण करना है अपने संस्कारों पर। जो भी पुरानी कमी कमजोरियां उन सब के ऊपर संहारी रूप धारण करना है। तब बाबा ने कहा प्रत्यक्षता कर सकेंगे तो अपनी कमजोरियों को विदाई देंगे तभी कल्याणकारी बनेंगे। और फिर बाबा ने कहा
कि अपने अंदर जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं उन सब को खत्म करके एकदम क्या कमाल करके दिखानी, समझा? अच्छा, ओके। ओम शांति शांति शांति।